हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फोर्स। सबसे पहले हम समझेंगे फोर्स जो है वो फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम फोर्स का बात करें क्लास 9 को लेके, जिस क्लास में भी आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर उस क्लास के बेसिस पे हम बोले तो फोर्स क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 का। और इसका डिस्कवर सर आइजैक न्यूटन 1687 में किए थे। 1687 में सर आइजैक न्यूटन के द्वारा इसका डिस्कवर किया गया था, इसको खोजा गया था। अब देखिए फोर्स में क्या है, जैसे यहां पे हम एक डायग्राम को देखें, इस वाले को और इस वाले को, तो इसमें हमको देखने के लिए मिल रहा है कि एक बच्चा एक सामान को रस्सी के द्वारा अपनी ओर खींच रहा है। यहां पे क्या कर रहा है, रस्सी के द्वारा अपनी ओर खींच रहा है। इसको हम इंग्लिश में बोल दिए पुल। रस्सी के द्वारा कोई चीज को खींचना या फिर कोई चीज को अपने ओर खींचना इज कॉल्ड पुल। उसी तरह से अगर हम बात करें कोई चीज को हम धक्का दे रहे हैं, जैसे हम इस बोर्ड को धक्का दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पुश। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कर रहे हैं तो उसको हम फोर्स बोलेंगे। द पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। क्लियर हो गया ये बात? चलिए फोर्स का समझ में आ गया कि फोर्स किसे बोलेंगे। अब देखिए यहां पे कॉमन एग्जांपल ले, अगर आपके डे बाय डे लाइफ में हम एग्जांपल ले तो बहुत सारा कुछ है जिसमें आप फोर्स का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाने के लिए मोटरसाइकिल का यूज करते हैं, तो तभी जब आप किक स्टार्ट करते हैं, मोटरसाइकिल को जो स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, अपने पांव का, अपने मसल्स का फोर्स, मस्कुलर फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं, जिसके कारण वो मोटरसाइकिल स्टार्ट होता है। जैसे भी हम बात करें कि अगर हम उस उधर से बुक ले, बुक अगर हम उधर से उठाएं, आप हमको बुक दीजिए, जैसे कि आप हमको बुक दिए, तो आप जो हमको बुक दिए, तो बुक देने के दरमियान क्या हुआ, आप अपने हाथ से उस बुक को उठा के हमको दिए, तो आप अपने हाथ का मस्कुलर फोर्स लगाएं, जिसके कारण ये बुक उठ के मेरे हाथ तक आया। अभी हम बुक को अपने हाथ में पकड़े हुए, तो यहां पे भी फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इस बुक को अपनी ओर खींच रहा है। समझ में आ गया फोर्स क्या है? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का पुश और पुल करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, वही चीज को हम क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। तो अब देखिए फोर्स इज यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ। फोर्स हमारे डेली बाय डेली लाइफ में यूज होता है। ठीक, जैसे कि पुशिंग, कोई चीज को हम पुश करते हैं, जैसे गेट खोलना है, गेट खोलने के क्या करते हैं, रूम का जो गेट होता है उसको खींचते हैं, है ना? तो पुश किए, उससे क्या हो गया, गेट खुला। उसी तरह से पुलिंग, कोई चीज को पुल करना, एग्जाम्पल बहुत सारा है। जैसे कि हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट को उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जो वेट होता है उसको ऊपर और पुल करते हैं, ऊपर उठाते हैं ना अपने हाथ से, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स। उसी तरह से लिफ्टिंग, कोई सामान को उठाना। फिर स्ट्रेचिंग, जैसे कि रबर है, रबर को हम स्ट्रेच किए, है ना, रबर फैला, तो यहां पे भी हमारे हाथ का फोर्स लगा, जिसको हम मस्कुलर फोर्स बोल रहे हैं। फिर उसी तरह से ट्विस्टिंग, कोई चीज को मिलाना, जैसे हम लोग नारियल का रस्सी बनाते हैं, बहुत सारे रस्सी को ऐसे ऐसे मिलाते हैं तो उससे एक रस्सी तैयार होता है। सोन का रस्सी बनाते हैं ना, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं, आपस में मिलाते हैं। फाइबर टू फैब्रिक बताए थे लास्ट वीडियो में, हम आपको पढ़ाए थे कि फाइबर टू फैब्रिक में क्या होता है कि हम दो फाइबर को आपस में ट्विस्ट करते हैं तो एक फैब्रिक बनता है। तो वहां पे भी हमारे हाथ का फोर्स लग रहा है, या फिर हम उसको मशीन से करें। उसके बाद क्या हो गया, प्रेसिंग, कोई चीज को दाबना, कोई चीज को दाबते भी है तो फोर्स लगता है। जैसे स्कूल में अपने मन से छुट्टी करना है, बंक करना है, तो रिंग वाला बेल को दबा दिए, तो वहां पे भी फोर्स लगा, छुट्टी हो गया। चलिए, तो यहां पे समझ गया, आ गया कि हमको फोर्स हमारे डे बाय डे लाइफ में डेली हम यूज करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं हम यूज कर रहे हैं फोर्स का, है कि नहीं? डेली बाय डेली लाइफ में जो एक बिना पढ़ा हुआ अनएडुकेटेड पर्सन जो होता है, वो भी फोर्स का यूज करता है, लेकिन उसको पता नहीं कि इसका मतलब ही फोर्स है। ठीक, तो अ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। चलिए, अब एक टॉपिक आता है इसमें, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या होता है उसको समझना है। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट होगा, है ना, जैसे यहां पे ये बोर्ड है, बोर्ड पे अपना हाथ रखे, तो मेरे हाथ और बोर्ड के बीच में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, है ना, जिससे कि एक फोर्स जनरेट हुआ जो इस बोर्ड को पीछे की ओर धक्का दे रहा है। जैसे हम बात करें, एक रस्सी इधर से कुछ आदमी पकड़ा हुआ है, कुछ आदमी उधर से रस्सी पकड़ा हुआ है और रस्सी को खींच रहा है ना, तो उसमें भी क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो वहां पे क्या जनरेट हो रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है। जैसे ये आदमी इस रस्सी को खींच रहा है, तो इसके हाथ और रस्सी के बीच में क्या हो रहा है, एक फोर्स जनरेट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन। इसको आसान भाषा में बोले तो बोल सकते हैं टू एक्ट ऑन ईच अदर, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो एक्ट हो रहा है उसी को हम फोर्स बोल रहे हैं।
अब देखिए फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब हमको पता है, सबको पता है। डायरेक्शन क्या होता है, जैसे यहां से पूर्णिया जाना है तो यहां से पूर्णिया जाने का एक डायरेक्शन है कि नहीं। यहां से अपना स्कूल जाइएगा तो उसका भी एक डायरेक्शन है। उसी तरह से जब हम बात करें मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड क्या होता है तो उसको समझेंगे हम लोग। मैग्नीट्यूड क्या होता है उसको एक एग्जांपल के तरीका से समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपको किसी दिन आपके पापा मारे, ठीक, आप मार खा लिए, कोई गलती किए होंगे, उसके बाद फिर आप स्कूल गए, ठीक, तो आपका जो दोस्त था, आपका जो फ्रेंड था, वो आपसे पूछा कि क्या हुआ कल रात को, तो आप उसको बोले मत पूछो, इतना मार लगा कि हमको दिने में चांद तारा नजर आ गया, है ना। तो दोस्त बोला कि कितना मार लगा कि दिने में चांद तारा नजर आ गया, तो आप उसको आप बोलिए कि ये तो याद नहीं है लेकिन चांद तारा नजर आया था। दूसरे दिन अगर आपको मार लगेगा तो आप उसको गिनिएगा, एक झापड़ लगा नहीं नजर आ रहा है, दो झापड़ लगा नहीं नजर आ रहा है, चार झापड़ लगा तो चांद तारा नजर आने लगा। तो दूसरे दिन आप फिर स्कूल जाइएगा तो फिर आपसे दोस्त पूछेगा क्या हुआ, तो आप बोलिएगा कि चार झापड़ में हमको चांद तारा नजर आने लगा था। तो अब देखिए दो केस यहां पे बना। पहला दिन का केस क्या था, जब आपको पापा मारे तो तभी आपको पता नहीं था कितना झापड़ में चार तारा, चांद और तारा नजर आया। दूसरा केस क्या बना कि हमको चार झापड़ में चांद तारा नजर आ गया। तो यहां पे दोनों केस में अंतर क्या है, एक केस में आप जान रहे हैं कि आपको कितना मार लगा ताकि आपको चांद तारा नजर आ गया। एग्जैक्टली वही क्या है, मैग्नीट्यूड है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या फिर कोई चीज को कंपेयर करेंगे, चाहे वो फोर्स को लेके हो, प्रेशर को लेके हो, या फिर डायरेक्शन को लेके हो, या फिर साइज का लेके हो, या फिर वेट को लेके हो, उसी दोनों के कंपैरिजन को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट दो अलग अलग चीज पे फोर्स लगा रहा है। सपोज कीजिए ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, दोनों के फोर्स में अंतर है, अंतर है ना। ये 10 न्यूटन लगा रहा है, ये 5 न्यूटन लगा रहा है। तो अब ये दोनों के बीच का जो कंपेयर हम कर रहे हैं, कितना अंतर है, 5 अंतर है। तो ये जो कंपेयरिंग किया इसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो हम लोग को समझ में आ गया इस वीडियो में कि फोर्स के पास दो चीज है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। क्लियर हो गया, फोर्स समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, डायरेक्शन समझ में आ गया। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स क्या क्या कर सकता है। अब इसी का जो आपको क्या कहता है, जो एग्जाम्पल होगा, मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या है, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये सब होता है ना, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो का नोट्स जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके क्लिक करें। थैंक यू।